हर्ष तमाम आंकड़े लेकर के आए हैं और ये चुनाव से पहले भी हर्ष कुछ एक डेटा कुछ एक स्टॉक्स लेकर के आए थे और उन सब शेयरों में काफ़ी शानदार रैली रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आइए उन शेयरों को रिविजिट करेंगे और कुछ एक और शेयर भी होंगे तो उन पर भी बातचीत करेंगे। बंगाल लिंक शेयर, मतलब हर्ष जो हेडर दिया है वो शानदार। जी हर्ष बताइए, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जी सर, तो हम लोगों ने जैसे 2-3 दिन पहले जब चर्चा की थी और उसके बाद आज हमने देखा कि तमाम उन स्टॉक्स में जो बंगाल चुनावों से या फिर बंगाल से जुड़े हुए बीजेपी की जीत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे, उन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। अब आप देखिए, इसको समझने की क्या ज़रूरत है कि बीजेपी, क्योंकि रुझानों में तो बीजेपी आ रही है, इसके मायने क्या है? सबसे पहले जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं। अगर वहाँ पे तमाम चीज़ें बेहतर होती हुई दिखती हैं आगे आने वाले दिनों में, इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं यहाँ पे और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखती है, तो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि ½ जीडीपी में योगदान होता हुआ दिख सकता है पश्चिम बंगाल की तरफ से। कुछ इस तरह की रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती हैं। और केंद्र सरकार जब आएगी, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो फिर फंडिंग ज़्यादा होती हुई दिखेगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं आएंगी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो और आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, साथ में एमएसएमई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी तेजी आती हुई दिख सकती है। अब कुछ स्टॉक्स हैं हम लोग, क्योंकि देखिए कायदे से 25 से 30 स्टॉक्स थे, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। आगे प्लेट के ऊपर चलते हैं हम लोग आगे और बताते थे कि सबसे पहले सीएससी, आज ये स्टॉक सीएससी जो है ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। इंटरडे में 6% तक चढ़ता हुआ देखा। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक रहे जो फिजल आउट होते हुए देखे, लेकिन एक महीने के अंदर 29% भागा, एक साल में 21% भागा। हम सब जानते हैं कि कोलकाता की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है यहाँ पर, और पावर सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं रिफॉर्म है, नई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है सरकार। तो ये पहला हो गया, करीब 6 से 7 स्टॉक्स। ये बात जो है 6 से 7 स्टॉक्स एक एक करके लेकर के आते हैं। पहले सीएससी पे बात कर लेते हैं। सीएससी आज के हमारे टाइटल में भी है और हम लोगों को इसको कवर करना ही था, हम लोग बातचीत अभी तक नहीं कर पाए, तो अब एक महीने में 29% की रैली के बाद सीएससी को लेकर के क्या व्यू प्रदीप सर आपका? सर ऑलरेडी देखिए बहुत बढ़िया चला है। रिसेंटली हमने कॉल भी, आज मैंने सुबह आई थिंक कहीं पे कॉल भी दिया था, तो मेरा पहला टारगेट सेकंड टारगेट दोनों आ गया है, अभी रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। जिस दिन हर्ष जी ने पहला बार डिस्कशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी हम लोगों ने देखा है कि उसके बाद जिस तरीके से उछाल आया है, लेकिन अभी रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। फ्रेश 215-16 के क्लोजिंग के बाद ही चलेगा, बिफोर दैट अभी लेना बहुत रिस्की है, क्योंकि देखिए आज 204 का हाई लगा के अभी 194 के आसपास का प्राइस चल रहा है। हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। 215 के ऊपर मैं फिर से बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेच पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आई एम आउट, बिकॉज एक बार बाय करना है तो 165 170 से बेस्ड जोन, अदरवाइज एक बार 215 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक, ये बात सीएससी पे निकल के आ रही है। प्रगति सिंह जी कह रही हैं विपुल सर मेरी भी सुनो तो वो तुम्हारी सुनेगा, तो मेरी क्वेरी सॉल्व करोगे वो भर भर के लाइक देगा। प्रगति जी बिल्कुल आपकी सुन लेंगे सर। जाने से पहले नोट कर लीजिए, जरा बीच में नेटवर्क और केआरएन हीट पे जानना चाह रही हैं कि वो प्रॉफिट बुक करें या ना करें या अभी होल्ड करें, तो जाने से पहले ताकि भर भर के लाइक प्रगति जी भेजती रहें। तो चलिए चलते हैं हर्ष के पास। आप तब तक लेवल देख लीजिएगा बीच में, तो जाते जाते डिस्क्लोजर के साथ आपसे ले लेंगे। हर्ष अगली कंपनी जी, दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बंधन बैंक, और हमने देखे थे क्या नतीजे भी बढ़िया रहे थे यहाँ पर। इंटरडे में आज 5% तक चढ़ता हुआ दिखा स्टॉक। यहाँ पे एक महीने में 37% भाग चुका है, यहाँ पे एक साल में 27% की रैली दिखाई है इसने। हम सब जानते हैं यहाँ पे कि इसका भी जो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो हेडक्वार्टर है वो पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई लोन जो है कंपनी इसमें एक अच्छी होल्ड करती है यहाँ पे, और नतीजे भी अगर आप इसके देखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहे थे यहाँ पे। जी चलिए, बंधन बैंक सर, इस बैंक को लेकर के 6-8 महीने पहले जो आपकी राय थी, क्या अभी भी उस पर सहमत हैं या आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स के बाद अब आपकी सोच थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है, जिस तरीके से नतीजे बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिकवरी भी अच्छी रही है सर? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा रिजल्ट में तो चेंजेस आया है, लेकिन मैं बोलूंगा लास्ट दिन का जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट 204-5 के अराउंड, और उसके बाद 2-3 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन, और आज फिर से एक न्यू हाई बना के आया है 212-13 के आसपास। तो अभी 205-6 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर 215-16 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो एक बार आपको 265-270 तक बंधन बैंक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर बाई चांस 191 के नीचे भी आता है तो एक बार फिर से आपको 180-175 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो व्यू अभी इसमें मैं पॉजिटिव पूरा नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियसली बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल अगर किसी के पास है, आप एक बार 191 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। चलिए, ये बात हो गई बंधन बैंक की। अगला स्टॉक्स जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे।
और अगर हम लोग तीसरा स्टॉक्स देखें यहाँ पर तो केईसी इंटरनेशनल निकल के आता है आज भी स्टॉक में। आप देखिए इस खबर के बिना पे कि बीजेपी के जो रुझान है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। 5% चढ़ गया, एक महीने में 10% चढ़ा, लेकिन एक साल में नेगेटिव रिटर्न इसने दिए। पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है यहाँ पर ये। अब ये जो तेज़ी एक साल की जो गिरावट है, क्या ये आगे बढ़ती हुई दिखेगी नहीं दिखेगी, ये देखेंगे सर। केईसी इंटरनेशनल आज 5% से ज़्यादा की तेजी, 10% की रैली एक महीने में। सर केईसी इंटरनेशनल इसको रडार पे रखें या अवॉइड करें? एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे रिकवरी तो अभी स्टार्ट हुआ है 498,500 से, और जिस तरीके से स्टॉक गिरा था, नेक्स्ट रेसिस्टेंस एक्चुअल में देखा जाए तो 673 और उसके बाद 753 में है, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली स्टॉक के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली आप 564 के रेंज पे मेंटेन कीजिए। अभी 580 चल रहा है, 583 चल रहा है, 564 के एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। चलिए बिल्कुल बने रहिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी हर्ष जी, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। और आप देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 5% एक महीने के अंदर 26% का उछाल है। एक साल में हालांकि नेगेटिव रिटर्न दिए हैं शेयर ने। जो कॉर्पोरेट मुख्यालय कंपनी का वो कोलकाता स्थित है, और बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में इस कंपनी के मौजूद हैं। शानदार रैली अब देखने को मिल रही है। आज सुबह भी हमने इस पर बातचीत की थी प्रदीप सर। अभी क्या कह सकते हैं कि अब इस सेक्टर को लेकर के, अब क्योंकि थीम भी बदल रही है ना इस सेक्टर में, बाकी जो शेयर्स हैं बैटरी वाले शेयर, वो उसमें अच्छा मोमेंटम रहा, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है। हम लोगों ने 296 से देखा, एक बार 361 365 तक आते हुए, और आज देखिए डे हाई से जिस तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बार अवॉइड करना चाहिए। 343-35 तक फिर से रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, एक दो शेयर रह गए, तो एक दो मिनट है सर आपके पास? जी फटाफट कवर कर लेते हैं। ठीक, हर्ष अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला स्टॉक यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करें। इंटरडे में हल्की फुल्की तेजी थी इसमें, एक महीने में 21% भागा है, एक साल में 6% की तेजी है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, बेसिकली यहाँ पे जो रेलवे वैगन्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, हम सब जानते हैं। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम शानदार तेजी जो है रही है बीते कुछ दिनों के अंदर। टीटागढ़ में क्या व्यू रहेगा सर? 1% की तेजी, एक महीने में 21% चल चुका है। इसका भी मेन ऑफिस कोलकाता में। जी बिल्कुल जी, ओवरऑल रेलवे में व्यू है ये सेल ऑन राइस, एंड कहीं ना कहीं जितने भी आपको मूव दिखे, हर एक मूव में आपको एग्जिट करना है। ओवरऑल चार्ट खराब है, डाउन ट्रेंड है वीकली मंथली चार्ट पे। बीच बीच में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलता है, वो डेड कैट बाउंस होता है, सस्टेन नहीं होता है। फ्रेश मनी, फ्रेश बायर्स इसके अंदर नहीं है, अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है प्रदीप जी की तरफ से। हर्ष अगली कंपनी। जी, आखिरी दो स्टॉक्स, और यहाँ पे इमामी की बात कर लेते हैं। 4% भागा आज ये शेयर जो है, और एक महीने के अंदर 15% चला है, एक साल के अंदर 27% टूटा है। इसका बेस भी जो है वो कोलकाता है। हम सब जानते हैं कंज्यूमर एफएमसीजी जो है प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, मार्केटिंग भी करती है, तमाम तरह की चीज़ें। तो आज इसमें जो 4 से 5% की रैली देखने को मिल रही है। ठीक, अगली कंपनी भी एक साथ जी, अगला स्टॉक, आखिरी स्टॉक इस लिस्ट में जो बंगाल लिंक्ड शेयरों में यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, सेनको गोल्ड। 7% का उछाल इस शेयर के अंदर, 3% भागा एक महीने के अंदर, 1% के अंदर नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे कोलकाता बेस्ड है, यहाँ पर कई स्टोर्स, खासतौर पर जो बड़े स्टोर्स इसके वो पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक सर, ये दो स्टॉक्स सेनको गोल्ड और इमामी दोनों ही पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अच्छी रिकवरी जो है देखने को मिल रही सेनको गोल्ड में, इमामी में भी 15% की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, इमामी में ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा मूव के बाद डाउन साइड पे देखा है, और एक उछाल मुझे लगता है कि 514 515 तक पॉसिबल है, लेकिन एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। अभी फ्रेश बाय करने का सलाह पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। उतना पॉजिटिव ट्रेंड मुझे एज ए प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अभी नहीं लग रहा है। और सेनको गोल्ड देखिए, फोर्थ जनरेशन बिजनेस है सेनको गोल्ड का। जब स्टॉक जैसे ही लिस्ट हो रहा था उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक का जो मार्केट कैप था उस टाइम पे बिफोर द लिस्टिंग ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के आसपास था। आज स्टॉक का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5600 करोड़। कुछ दिन पहले स्टॉक का मार्केट कैप हम लोगों ने देखा था 8000 करोड़ के आसपास आ गया था। कहीं ना कहीं एक उछाल मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी पॉसिबल है सेनको गोल्ड में, ऑलमोस्ट 385 से लेके 400 के आसपास। लेकिन फ्रेश बाय करना यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, इसीलिए अवॉइड करने का सलाह रहेगा। और विपुल जी, दो क्वेरी था, एक तो था हीटवेव का और एक था केआरएन हीट एक्सचेंज। केआरएन हीट एक्सचेंज मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना डेफिनेटली चाहिए। बहुत रैली हो चुका है, हमने कॉल दिया था, उसके बाद 70% स्टॉक भागा है, तो डेफिनेटली यू शुड बुक योर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। नेटवेव टेक इंडिया
अगर व्यू है 1.5-2 साल, बिल्कुल बने रहिए 4,450 से 4,800 ऑन द वे। अगर व्यू है 2 हफ्ता 3 हफ्ता, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, 3,450 3,500 फिर से आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ विपुल जी डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको, हर्ष जी को, एंड सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और ज़्यादा समय थोड़ा सा लिया आपका, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।